वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम स्वामी विवेकानंद की पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ा था, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही बहुत तेज, जिज्ञासु और निडर थे। उन्हें संगीत, व्यायाम और पढ़ाई में गहरी रुचि थी। लेकिन सबसे खास बात थी, वे हमेशा सवाल पूछते थे। वे हर संत से एक सवाल पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। 1881 में उनकी मुलाकात दिक्नेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब नरेंद्र ने वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह जवाब नरेंद्र नाथ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। स्वामी विवेकानंद वहां भारत की ओर से गए थे। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहते ही पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत टॉलरेंस और सार्वभौमिक स्वीकृति की भूमि है। उन्होंने वेदांत और हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया। उस दिन के बाद पूरी दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 में भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था शिक्षा, सेवा, गरीबों की सहायता, आध्यात्मिक जागरूकता। स्वामी जी का मानना था, दरिंदर नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वह कहते थे, एक मजबूत शरीर, तेज दिमाग और उच्च चरित्र वाला युवा ही देश का भविष्य बदल सकता है। मृत्यु और विरासत। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में समाधि ली। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो काम किया, वह आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के सम्मान में। स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, वह एक विचार थे, एक शक्ति थे, वह एक क्रांति थे। उन्होंने हमें सिखाया, आत्मविश्वास रखो, अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करो और मानवता की सेवा करो। तो आज की क्लास इतनी ही थी। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।